बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अफगान तालिबान ने जितने तमाम बैटल पॉइंट्स थे पंजशीर में उन सब को कैप्चर कर लिया है। वो तमाम के तमाम बैटल पॉइंट्स फतह कर लिए हैं और इस वक्त अफगान तालिबान वहाँ पर ऐलानात कर रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो। अब सब के लिए आम माफ़ी है और किसी सूरत कोई भी आप पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इवन के जंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और आपको अनकरीब खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि पंजशीर अफगान तालिबान ने फतह कर दिया है। इस वक्त अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह सालेह इनके बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। अफगान तालिबान ने वहां पर जाकर बड़ा जबरदस्त असलहा पकड़ लिया है, जो असल में इनके पास है रूसी असलहा। टैंक्स थे इनके पास, वो तमाम के तमाम पकड़े गए हैं और बड़ी तादाद के अंदर अफगान तालिबान ने, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चल रहे हैं कि कोई छोटा इलाका नहीं है, ये बड़ा डिफिकल्ट इलाका है। आप देखिए इन पहाड़ों के ऊपर लड़ना। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप पाकिस्तान की फौज को दाद दें जिन्होंने वजीरिस्तान में ऐसा ऑपरेशन किया था कि ये लोग पहाड़ों में छुप जाते थे और उसके बाद भी हम कामयाब हो गए। इसी तरह अफगान तालिबान पूरी तरह कीड़े हैं पहाड़ों के, उन लोगों ने कमाल तरीके से इस वक्त इलाकों को फतह कर लिया है। खास तौर पर जो परियान डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसको अफगान तालिबान ने इस वक्त जब ये वीडियो बन रही है फतह कर लिया है। साथ ही अमेरिका को देखिए जरा, कमाल है। अमेरिका ने बयान दे दिया है कि हम किसी सूरत पंजशीर के मामले पर मुदाखलत नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान से निकल चुके हैं और अब हमारा किसी तरह का मुदाखलत करने का कोई इरादा नहीं। देखिए अहमद शाह मसूद ने अभी जो अफगान तालिबान को लास्ट ऑफर दी थी, उन्होंने कहा था कि आप अगर मुझे इक़्तिदार में ले ले तो मैं सरेंडर कर दूंगा। अब आप देखिएगा अफगान तालिबान के आगे या तो ये सरेंडर करेगा, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त जो ताज़ा इतलात आ रही हैं काफ़ी हद तक जंग वहाँ पर रुक चुकी है और मेन जो इलाके फतह करने के बाद तालिबान वहाँ पर सरेंडर का ऐलान करें। आप यकीन कीजिए इन लोगों की दात और हिकमत अमली जवाब नहीं है इनका। इन्होंने पहले अमेरिका को यहाँ से निकाला और उसके बाद अभी तक इन्होंने हुकूमत का ऐलान नहीं किया, यानी पूरी चीज़ें सेटल डाउन कर ली। उसके बाद ये वहाँ पर जाकर बैठ गए, 1 से 1.5 हफ्ता वहाँ पर जाकर बैठे रहे और इंडियन मीडिया खबरें चलाता रहा, तालिबान को ये कर दिया वो कर दिया, 300 मार दिए, 400 मार दिए, किसी ने 800 मार दिए। और औकात ये है कि जितने मेन बैटल पॉइंट्स है सारे के सारे अफगान तालिबान ने इस वक्त फतह कर लिए हैं। कई इनके सिपाही मारे गए हैं, कई लोगों ने आकर अफगान तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान ने पंजशीर का जो दरबन स्ट्रेटेजिक एरिया है, ये बेसिकली इस वक्त पूरी तरह अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुका है, इन्होंने फतह कर लिया है। और अनाबा और इसके अलावा जितने दूसरे एरियाज हैं ये तमाम के तमाम इस वक्त उनके हाथ में है। टैंक्स उन्होंने पकड़ लिए हैं, रूसी टैंक्स उन्होंने पकड़े हैं बड़े ज़बरदस्त, और इसके अलावा दूसरे तीसरे जितने मेन इलाके थे उनको फतह कर लिया है। देखिए अब इस वक्त जो सूरत हाल है आगे क्या होगा। इंडिया इस वक्त राब्ते में है अहमद शाह मसूद के और इंडिया बार बार उसको कह रहा है कि तुम रेजिस्टेंस जारी रखो, रेजिस्टेंस जारी रखो। असल में लास्ट जो हुआ था मामला वो गनी के साथ भी इसी तरह हुआ था। इंडिया को अहमद शाह मसूद ने हालिया कहा था कि अगर आप हमें हथियार, टैंक और चीज़ें और पैसा प्रोवाइड करते हैं तो फिर हमारे लिए ये चीज़ ईजी हो जाती है कि हम लड़ते रहें। लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, इंडिया इस वक्त कॉन्टेक्ट कर रहा है किसी तरह कि इनको हम असलहा पहुंचाए, कुछ चीज़ें पहुंचाए, लेकिन अब कुछ भी पहुंचाने का फ़ायदा नहीं है। देखिए पहले तालिबान ने पूरी कोशिश की थी कि इनके साथ गुफ्तगू हो, मामला तय हो। अब 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने पंजशीर के सारे बैटल एरिया फतह कर लिए हैं और इस वक्त ऐलानात वहाँ पर हो रहे हैं सरेंडर के। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए इनका एतबार बड़ा है वहाँ पर जो लोग हैं पंजशीर के इलाके के। ये पहले भी तालिबान के हाथ में नहीं था, ये सोवियत यूनियन इसको फतह नहीं कर सके, लेकिन अब का मामला डिफरेंट है। तालिबान की जो स्ट्रेटजी रही थी थ्रू आउट, उन्होंने काम ये किया था कि पहले नॉन पश्तून एरियाज को फतह किया, क्योंकि हमेशा से उन्होंने एक गलती की थी, दोनों को साथ मिलाया था और वो फतह कर लेते। 45% है। पहली दफ़ा उन्होंने काम ये किया, नॉन पश्तून एरियाज में गए, नॉन पश्तून एरियाज के लीडरान को साथ बिठाया। आप देखें ना उन्होंने गनी को कुछ कहा, अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहा, दोस्तों को कुछ नहीं कहा, इवन कि उन्होंने ओपनली कह दिया कि हम अमरुल्लाह सालेह, अहमद शाह मसूद,
इन सब के लिए भी आम माफी का ऐलान करते हैं और सब ने देखा कि उन्होंने किसी अपने मुखालिफ को कुछ नहीं कहा। अब हुआ यूं है, हकीकत टीवी बार बार आपको ये बात बताता है और आपको फिर बता रहा है, इनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं अफगान तालिबान के, वो थ्रू आउट शुरू से ही अशरफ गनी के सदारती महल में भी थे, उसके वजीरों में भी शामिल थे, उनकी पार्लियामेंट में भी शामिल थे। इसी तरह अहमद शाह मसूद के साथ जो फाइटर्स थे उनमें भी अफगान तालिबान के मुखबिर भी थे, उनके इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी थे। अब ये उनकी जो हिकमत अमली है, इसको उन्होंने बनाते हुए 20 साल लगाए हैं। ये वो चीज थी जहां से अंदर से खबर मिलती रही, जहां पर वीक पॉइंट्स इनको पता चलते रहे। उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के अंदर एक ही काम किया कि किसी तरह का कोई खून नहीं बनाया। अब मजेदार काम होने वाला इंडिया की जानिब से। इंडिया ने पूरा भारत, आप सोच ले, आम लोग भी, इवन के आम जो भारतीय है उसने भी उम्मीदें बांध ली हैं इस वक्त पंजशीर से कि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी। यानी पहले रशीद दोस्तों को कहते थे बुढ़ा शेर, फिर कहते हैं कि लाइन ऑफ पंजशीर। कमाल है अहमद शाह मसूद और उसके बेटे को। जो अहमद शाह मसूद का बेटा है ये बाहर से पढ़ के आया है। देखिए, इनमें लड़ने की औकात नहीं है, ये सिर्फ डील करना जानते हैं। उसने जब डील देखी, तालिबान ने इस वक्त जो अपनी रहमदिली दिखाई है, ये उन्हीं का इस वक्त बड़ापन है कि उन्होंने लोगों को मारा नहीं है, वरना इंडिया स्टिल अभी तक कांटेक्ट में है और उसको बार बार कह रहा है कि तुमने किसी सूरत सरेंडर नहीं करा। अजीत डोवल राब्ते में है। तालिबान ने एक दफा आप अफगानिस्तान को फतह कर लेने दीजिए पूरा, सिर्फ ये थोड़ा सा रह गया है, ये पंजशीर, ये बस चंद घंटों या कुछ ही अरसे का टाइम है कि यहाँ पर आपको खुशखबरी मिलेगी कि फतह हो गया है। उसके बाद आप देखिएगा एक दफा कंट्रोल हो जाए तो चाइना ने तालिबान के साथ मिलकर इंडिया को पूरी तरह डिच करना है। देखिए, जो वखान कॉरिडोर है वहां से चाइना ने किसी सूरत अब इंडिया को मुदाखलत नहीं करने देना और तालिबान एक दफा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप देख लें सुहेल शाहीन ने क्या बात की, इंडिया के अंदर खलबली मची है। सुहेल शाहीन ने यह बात की है कि कश्मीर के मामले पर अगर भारत जुल्म कर रहा है या ये कोई समझता है कि कश्मीरियों के हक के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सबके साथ खड़े हैं जहाँ जहाँ मुसलमानों के लिए जुल्म होगा। अभी वो हुकूमत में आने दें उनको, अभी तो सिर्फ उन्होंने दिया है बयान। उनको पता है पूरी दुनिया के अंदर शाम से लेकर फलस्तीन से लेकर पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उन्होंने जश्न मनाया। किसी ने खामोश जश्न मनाया, कोई दिल से खुश था, कोई वहाँ पर इजहार नहीं कर सकता था, लेकिन सब ने जश्न मनाया। उनको पता है मुसलमानों की अक्सरियत हमारे साथ है। ये ओआईसी वाले दौर तो गए। अब कौन ओआईसी को पूछता है? ओआईसी में इंडिया को लाने की तैयारी थी। अब जब तालिबान जाएंगे, अफगानिस्तान जाएगा, तो वो तो इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इस पूरे खेल के अंदर ये लास्ट पंजशीर है, इन्होंने इसको फतह करना था। कई इनके कमांडर्स मार दिए हैं और औकात ये है, अल्लाह का शुक्र है कि आज तो डेली मेल ने, यूके के अखबार समेत दुनिया भर ने लिखा है कि तालिबान को तो एडवांटेज ही बहुत ज्यादा था पंजशीर का, वो इजीली फतह कर सकते थे। उसकी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन है ये जो पेश करें कि जो उनके पास अमेरिकी हथियार है। जब अमेरिका के हथियार उनके पास नहीं थे तो क्या उन्होंने अमेरिका को शिकस्त नहीं दी? इन सबको पता है पंजशीर इलाका फतह होना। सबसे बड़ा लूजर इंडियन मीडिया। इवन कि आप अंदाजा कर लीजिए, ब्रिटिश मीडिया, यूरोपियन मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने पंजशीर के मामले के ऊपर इतने ज्यादा कोई काम नहीं किया। उनको पता था कि तालिबान ने फतह कर लेना। इंडिया पूरी उम्मीदें लगाकर बैठ, उनके लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इंडियन मीडिया मक्कार झूठा है, ये जब भी जाता है हमें मरवाता है।